दोस्तों आज तीसरी शब कद्र है यानी कि रमजान शरीफ की 25वीं शब। ये रात बहुत ज्यादा अफजल है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को रमजान शरीफ की तीसरी शब कद्र की यानी कि आज की रात की कंप्लीट इबादत यानी कि इस रात में कौन सी नफिल नमाज अदा करें, उसके बाद कौन सा वजीफा करें और इस रात के बारे में प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। रमजान शरीफ की तीसरी शब कद्र की कुछ खास तस्बीहां आती हैं। अगर मैं आप लोगों को इंग्लिश डेट के मुताबिक कंफर्मेशन दूं तो 25 मार्च 2025 बरोज मंगल यानी कि आज की रात में इस वीडियो के अंदर जो इबादतें मैं आपको बताने वाला हूं, ये इबादतें आपको सिर्फ आज की रात में ही करनी है। सबसे ज्यादा जरूरी है तीसरी शब कद्र की नफिल नमाज का तरीका, उसके बाद नमाज अदा करने के बाद जानमाज पर बैठकर किया जाने वाला वजीफा और फिर उसके बाद छोटी छोटी तस्बीहां जिसको खुद हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने का हुक्म दिया। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आलिम साहब का आपको एक ऐलान बता दूं। आलिम साहब ने मुझे पर्सनली बोला है सब्सक्राइबर्स को बोल दो शब कद्र की रातों में हमारे यहाँ इबादतें होती हैं। अगर आप लोग उन इबादतों में अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं यानी कि अपने नाम से दुआ कराना चाहते हैं तो अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में लिख दें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे आलिम साहब रोजाना सारी कमेंट चेक करते हैं। शब कद्र की इबादत होने के बाद उन सभी लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे। तो आज की रात में इबादतों में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ये आलिम साहब ने मुझे बोला था इसलिए मैंने आपके सामने बोल दिया। अगर आप अपना नाम शामिल कराना चाहते हैं दुआओं में तो अपना पूरा नाम और अपने परिवार के जितने भी लोग हैं सभी लोगों के नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आइए दोस्तों अब आप लोग बहुत ध्यान से समझ लीजिए तीसरी शब कद्र यानी कि रमजान शरीफ की 25वीं रात की फजीलत क्या क्या है। उसके बाद नमाज का मुकम्मल तरीका जानेंगे और फिर कुछ वजीफे और कुछ तस्बीहां आज की रात के जानेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2024 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 760 पर आता है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं जो शख्स भी शब कद्र में ईमान और सबाब की नियत से इबादत करेगा उसके तमाम पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे। प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शब कद्र को रमजान शरीफ की ताक रातों में तलाश करो और रमजान शरीफ की ताक रातें ये हैं 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। तो अगर हम आज की बात करें तो आज 25वीं शब है यानी कि तीसरी शब कद्र है। तो इस हिसाब से आप लोग इस वीडियो को समझिए। एक और हदीस मुबारक आती है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं शब कद्र में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की एक बड़ी तादाद को आसमान से जमीन पर भेजा जो सुबह तक अपने बंदों के लिए मगफिरत की दुआ करते हैं। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है कोई माफी मांगने वाला, है कोई तौबा करने वाला, है कोई अपने गुनाहों की बख्शिश कराने वाला। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। पाक ये इरशाद फरमा रहा है उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो हम लोग कौन सी गफलत में हैं, हम मांग क्यों नहीं लेते। और सूरह कद्र में आयत नंबर 3 में अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमा रहा है शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है यानी कि इस एक रात की इबादत 13 साल 4 महीनों की इबादत से भी अफजल है। तो हम लोग जाग कर इस रात में इबादत क्यों नहीं कर लेते। सबसे पहले आप लोग तीसरे शब कद्र की नफिल नमाज का तरीका समझिए जो आपको आज की रात में अदा करनी है। इस नमाज को आप लोग रमजान शरीफ की 25वीं शब को यानी कि आज के दिन इशा और तरावी की नमाज अदा कर लेने के बाद अदा कर सकते हैं। जो हमारी माँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं पूरी रात में किसी भी वक्त अपने घर में अदा कर लें। अब जब भी हम लोग कोई नमाज अदा करने जाते हैं तो उसकी नियत हमें किस तरीके से करनी है उसको समझना जरूरी है। नियत वैसे तो दिल का इरादा है लेकिन जबान से कह लेना अफजल है। तो इस नफिल नमाज को आपको 2-2 रकात करके अदा करना है जिसकी नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफिल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लें। पहली रकत में आप लोग एक बार सना पढ़ेंगे यानी कि सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इसको आप लोग एक मर्तबा पढ़ें। उसके बाद आप लोग एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें और फिर उसके बाद आप लोग एक बार सूरह कद्र यानी कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वाली जो सूरह आती है उसको एक मर्तबा पढ़ें और फिर 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, सजदा करें और दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। दूसरी रकत में आपको सना नहीं पढ़ना है, खड़े होते ही एक मर्तबा आप लोग सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ेंगे। एक बार आप लोग सूरह कद्र जो अभी आपको बताई गई इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र वाली जो सूरह है उसको एक मर्तबा पढ़ेंगे और 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ेंगे। अगर सूरह कद्र याद नहीं है तो अभी मैं आपको बता दूंगा करना क्या है। उसके बाद आप लोग रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। यहाँ पर कायदे में आप लोग वही सब पढ़ें
जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना, ये सारी चीजें पढ़ के आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों के शब कद्र की 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हुई। अब अगर किसी के सूरह कद्र याद नहीं है तो वो सूरह फातिहा के बाद में 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ ले, तब भी उसके शब कद्र की 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हो जाएगी। इस नफिल नमाज को 2-2 रकात करके आप जितना चाहें उतने अदा कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको 10 रकात, 20 रकात, 50 रकात अदा करनी है। जितना आपका दिल करे उतना पढ़ सकते हैं। कम से कम 2 रकात अदा कर लें, ज्यादा से ज्यादा जितना आपका दिल करे उतनी अदा करें। ये हो गई शब कद्र की 2 रकात नफिल नमाज। अब इसके बाद में 4 रकात नफिल नमाज आपको और अदा करनी है। उसका तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ। ये नफिल नमाज आपको एक सलाम से 4 रकात अदा करनी है। इसकी नियत आपको बिल्कुल इस तरीके से करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफिल शब कद्र की वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर आप लोग नियत बांध लीजिए। उसके बाद आप लोग एक बार सना पढ़ें, यानी जो अभी आपको बताया, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसको 1 मरतबा पढ़ें। उसके बाद एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पढ़ें और फिर उसके बाद 3 बार सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाह शरीफ को पढ़ लें। फिर आप रुकू करें, से हो जाएं। दूसरी रकात में आपको सना नहीं पढ़ना है। खड़े होते ही एक बार सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ें, फिर आप रुकू करें, सजदा करें, कायदे में बैठ जाएं। कायदे में आप लोग एक बार अत्तहियात पढ़ें और अल्लाह अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएं। तीसरी रकात में भी आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है, फिर आप रुकू करें, सजदा करें और चौथी रकात के लिए खड़े हो जाएं। चौथी रकात में भी आपको 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है, 3 बार सूरह इखलास पढ़ना है, फिर आप रुकू करें, सजदा करें और कायदे में बैठ जाएं। यहाँ पर कायदे में आप लोग वही सब पढ़ेंगे जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतिना, ये सारी चीजें पढ़ के आप लोग सलाम फेर लीजिए। ये नफिल नमाज सिर्फ आपको 4 रकात ही अदा करनी है। अब अगर कोई शख्स शब कद्र की रात में ये नफिल नमाज अदा करता है तो उसको ये फायदे मिलेंगे। हदीस मुबारका में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तबरानी शरीफ की हदीस शरीफ है, हदीस नंबर 1089, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के गुनाहों को माफ कर देता है जो शब कद्र की रात में ये नफिल नमाज अदा करे, चाहे वो उसके गुनाह समुंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। यानी कहने का मतलब ये है, ये नफिल नमाज अदा करने से अल्लाह पाक उस इंसान के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो आप लोग आज की रात में ये नफिल नमाज जैसे मैंने बताया बिल्कुल इस तरीके से अदा कर लें। अब जब आप लोग ये नफिल नमाज अदा कर लें, उसके बाद आपको कुछ वजीफे और कुछ तस्बीह पढ़ना है। जहाँ नमाज पर बैठे रहिए, आप लोग अभी उठिए मत, यहाँ पर अभी आपका काम मुकम्मल नहीं हुआ है। जहाँ नमाज पर बैठे बैठे आप लोग सबसे पहले 3 मरतबा शुरू, उसके बाद ये दुआ बहुत ध्यान से सुन लो, आप चाहो तो देख कर भी पढ़ सकते हो। अल्लाहुम्मा इन्नाका अफुब्बुन तुहिब्बुल अफवा फअफु अन्नी। इस दुआ को आप लोग 100 मरतबा यानी कि पूरी एक तस्बीह पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें। उसके बाद अपने सीने पर दम कर लें, यानी कि अपने सीने पर फूंक मार लें। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3513 पर आता है, हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर मैं शब कद्र को पा लूं तो क्या दुआ मांगूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला है, माफ करना पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। तो जो दुआ अभी मैंने आपको बताई, अल्लाहुम्मा इन्नाका अफुब्बुन तुहिब्बुल अफवा फअफु अन्नी, इस दुआ का तर्जमा यही है, या अल्लाह तू बहुत माफ करने वाला है, माफ करना पसंद करता है, मुझे भी माफ कर दे। तो इस दुआ को आप लोग 100 मरतबा शब कद्र की रात में जरूर पढ़ लें। जब आप ये दुआ पढ़ लें, उसके बाद आप लोग अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफी मांगे। अब आप लोगों को ये तस्बीह और पढ़नी है जा नमाज पर बैठकर, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 3 मरतबा आप लोगों को शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद ये अल्लाह पाक के 3 नामे मुबारक, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ध्यान से सुन लो बिल्कुल इस तरीके से, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये 1 बार हो गया। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ये 2 बार हो गया। बिल्कुल इस तरीके से आप लोग 1000 मरतबा पढ़ें और फिर उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमे को 100 मरतबा पढ़ें और फिर उसके बाद सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम, इसको भी 100 मरतबा पढ़ें और फिर उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, बिल्कुल इस तरीके से 1000 मरतबा पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ लें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 3389 पर आता है, जो शख्स भी शब कद्र की रात में ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। तो दोस्तों, ये जो वजीफा मैंने आपको बताया, ये गुनाहों को माफ करने के लिए सबसे ज्यादा मुजर्रब है। बाकी इस वजीफे को करने से आपके रिस्क में भी बरकत होगी और आपके दिल को भी सुकून मिलेगा।
आएगा, पढ़ के देख लो। इस वजीफे को करने के बाद अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगी जाए इंशाअल्लाह वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। और ये रात तो है ही दुआ कबूलियत की, तो ये अल्लाह का जिक्र करके ढेर सारी दुआएं मांगे। तीसरी शब कद्र के सबसे ज्यादा जरूरी काम ये है जिनको आप लोग बहुत ध्यान से जरूर करें। इस रात में तौबा और इस्तगफार करें, यानी अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। ज्यादा से ज्यादा नफिल नमाज अदा करें। इस रात में कुरान की तिलावत का बहुत बड़ा अजर है और अल्लाह पाक से ढेर सारी दुआएं मांगे, यानी अल्लाह पाक से अपनी और तमाम उम्मत की भलाई मांगे। इस रात में ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें, यानी किसी गरीब की मदद करें। जो इंसान शब कद्र की रात में अपने माँ बाप के लिए दुआ करेगा अल्लाह पाक उसके दर्जात को बुलंद फरमा देगा। तो इस रात में अल्लाह से रो रो कर दुआ मांगो, क्योंकि ये वही रात है जिसमें तुम्हारी तकदीर लिखी जाती है। आखिरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्ने माजा की हदीस नंबर 1644 है, शब कद्र की रात जो शख्स इबादत से गाफिल रहा वो दुनिया और आखिरत की भलाई से महरूम रहा। तो सोचो अगर ये रात हमें नसीब हो जाए और हम सोते रह जाएं तो कितना बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उठो इस मुबारक रात में अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ कर। जो इन रातों में इबादत करेगा वो जन्नत में जगह बनाएगा और जो इसे खो देगा वो कयामत के दिन पछताएगा। अब देर मत करो, इस रात की हर घड़ी को इबादत में लगाओ और अल्लाह की रहमतों से अपनी तकदीर को संभाल लो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर कोई इस मुबारक रात का सही फायदा उठा सके। मैंने बहुत रिसर्च करके आपको ये वीडियो दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कंप्लीट इबादत मैंने आप लोगों को इस रात में बता दी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।